बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जुमेरात के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नस्मा मुबारक का ज़िक्र सिर्फ़ 3 दफ़ा सुन लीजिए। मालो दौलत की फरावानी होगी, कर्ज़ से निजात मिलेगी, जो चाहेंगे मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है इस अमल की तरतीब के बाद। दुआ कैसे करनी है इस अमल के आखिर में आपको बता दिया जाएगा। अमल का आगाज़ आप किसी भी हालत में, किसी भी वक्त, किसी जगह भी कर सकते हैं। जिस तरह अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए या इस वीडियो को दूसरी और तीसरी दफ़ा जुमेरात के दिन ही आपने इसको प्ले करना है और 1 मिनट से आप इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ ज़िक्र करेंगे और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। दुआ का तरीका वीडियो के आखिर में अर्ज़ किया जाएगा। आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह وأفوض أمري إلى الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين। अब आपने दुआ करनी है। दुआ का तरीका ये है कि आपने नबी इस्लाम ने फरमाया
हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक ना हो वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँचती ही नहीं। आपने 3 मरतबा पहले दरूद पाक पढ़ना है, कोई भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने अपने मसला के लिए, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी हाजत है, उसके लिए दुआ करनी है। और उसके बाद आखिर में फिर आप दुआ कर लीजिए, आखिर में फिर आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपका हर मसला हल होगा। जो भी मकसद होगा, जिसके लिए भी आप दुआ करेंगे, शुरू आखिर में 3 बार दरूद पाक पढ़ के दुआ करें, इंशाअल्लाह हर मसला हल होगा। अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर किसी को ना दें। जो आपसे कहता है आप पर जादू है, नसीबत बंदिश है, ऐसे लोगों से हरगिज़ रब्ता ना करें। अल्लाह के सिवा कोई आपका मसला हल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से मसाइल हल करवाने का बेहतरीन रास्ता वो दुआ है, वो ये आमाल हैं। अल्लाह आपके सारे मसलों का हल फरमा देंगे इंशाअल्लाह। 3 दफ़ा सिर्फ़ इस अमल को करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।